Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में सभी 2 चरणों के लोकसभा चुनाव के मतदान हो चुके हैं। सियासी जानकार अब जोड़ भाग कर रहे हैं किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन इसी बीच फॉलो द साटा बाजार जो कि विश्व में भी प्रसिद्ध है, उसके ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं जो कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सरदर्दी साबित हो रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के पाली से प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, पहले तो आपकी लोकसभा सीट की बात कर लें तो संगीता बेनीवाल का आपसे मुकाबला है और आप दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगाऊंगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे याद किया, और दूसरा आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मेरे पाली लोकसभा क्षेत्र के सभी मेरे मतदाताओं को, सभी आमजन को और सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी तरह की कोई ऐसा घटना नहीं घटी। इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 23,43,000 वोटर्स है। और दूसरा, जो प्रचंड वोटिंग का पैटर्न रहा, एक तरफा भाजपा की तरफ, चलिए आप 57.20% मान रहे हो, लेकिन ये वोट हमारे वोट है नेक्स्ट कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय थी। उन्होंने हार मान ली थी। उन्होंने किसी तरह से वोट डलवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लोकतंत्र में जो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था, वोट उसको लाना चाहिए था, वो काम उन्होंने नहीं किया। इसीलिए पाली के लिए तो आप निश्चित रहिए, बड़ी पहले की जो मार्जिन 5 लाख उससे भी ऊपर होगी। और दूसरी, मैं जब राजस्थान की बात करूँ, पूरा रुझान आम जन का, क्योंकि आम जन के पास में सामने 4 चीज़ें घूम रही थी कि भारत की सुरक्षा सही रूप में कौन कर सकता है, भारत को विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति कौन बना सकता है, सनातन धर्म की रक्षा कौन कर सकता है, समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा उसका भला कांग्रेस कर सकती है या बीजेपी कर सकती है, राहुल गांधी कर सकता है या मोदी कर सकता है। इस चीज़ को आम जन ने तोला है। और आप जो राजस्थान का मतदाता है वो बहुत समझदार मतदाता है, बहुत समझ से काम लेता है। तो कहीं सटा बाजार हो चाहे कोई हो, उसकी मन की भावना समझना आसान नहीं है। आप सामने बैठा, लेकिन वो सारी चीज़ें सोचता है, चाहे हमारा शहरी मतदाता हो चाहे ग्रामीण हो। तो इसीलिए हमें उस पर भरोसा है कि वो लोकतंत्र में उसने भाग लेकर के उनको पता है कि वो सबसे पहले मतदाता आज की तारीख में कई चीज़ों से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके राष्ट्र के बारे में सोचता है। वो उसने मतदान जो किया है वो राष्ट्र के लिए किया है, राष्ट्र को ऊपर सोचता है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में, परिवार लास्ट में। लेकिन कांग्रेस में परिवार पहले, पार्टी बाद में और राष्ट्र तीसरे नंबर पे। तो इसीलिए जब मतदाता आम जन राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, तब आप सोच लीजिए सारे जो हैं कि चाहे फलोदी का सट्टा बाजार हो चाहे कोई हो, उनके पास कोई आंकलन नहीं। हमारे पास, हम एरिया में घूमते हैं, हमारा संगठन घूमता है। क्या कहता है आपका आंकलन? देखिए, हमारा आकलन कहता है 25 की 25 सीटें राजस्थान में आएगी। चाहे आप कितने ही कहते वो टक्कर में है, ये है। क्योंकि जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो अगर थोड़ी सी अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ 5-10% कम हुआ, तो आप उसको टक्कर मानते हो। लेकिन हम ये कह सकते हैं थोड़ा मार्जिन किसी सीट पे घट सकता है, लेकिन जीत में कोई तकलीफ नहीं। 25 की 25 सीटें राजस्थान की आएगी। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम रहा है, ओवरऑल ही पूरा कम रहा है, तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। नहीं, उनका फायदा कैसे मिलेगा उनको? कांग्रेस के, जैसे मैं मेरे उदाहरण दूँ, मेरे लोकसभा क्षेत्र का, उनके कोई साधन उपलब्ध करें, कोई कार्यकर्ता एक्टिव हो, उनके कार्यकर्ता बूथ पे एजेंट नहीं बैठे थे, तो उनको फायदा कैसे मिलेगा? जब आप मतदान, आपका जो कांग्रेस वोटर है उसको ला ही नहीं पाया पूरा राजस्थान, पाली में मैं कह सकता हूँ ला नहीं पाया। तो ऐसी कैसी स्थिति पूरे राजस्थान में थी? कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल निष्क्रिय था। कांग्रेस का कार्यकर्ता था ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये पता था कि वो बुरी तरह से कोई भी सीट नहीं जीत रहे हैं, तो वो देखते मेहनत क्यों करें। मैं एक बात कर रहा हूँ, कहीं एक पर्टिकुलर, मैं किसी उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मतदाता थे, बैठे थे, तो हमारे किसी आदमी ने पूछा, बेटे आप तो हार्डकोर कांग्रेसी मतदाता हो, सबसे पहले कांग्रेस आपको मानती है और सबसे ज़्यादा वोटिंग आपकी होती है, आप जाकर वोट दो। क्या मतलब, कोई कांग्रेस आनी नहीं, हम हमारा वोट क्यों खराब करें?
लेकिन यही बात उल्टी बीजेपी भी लागू हो रही है कि सब सोच रहे थे कि भी मोदी आ ही रहा है, क्यों जाने दे, 2-3 दिन का वक्त मिला, लोग छुट्टियां बिताने चले गए। कई ऐसे लोग भी थे जो मतदाता बीजेपी के कोर वोटर थे, वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्र तक नहीं गए। नहीं, ये आपका सोचना, आप जो हियर से पे विश्वास मत करो। ऐसा है कि हमारा जो कार्यकर्ता ये सोचता था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हम मैक्सिमम वोटों से जीते। उसके दिमाग में ये था, ये नहीं था कि हम जीत रहे हैं घर बैठते हैं। उसके दिमाग में था हम जीत रहे हैं, लेकिन हम जो है मार्जिन हमारा कैसे बढ़ाएं। तो हमारा कंपटीशन हर बूथ में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में मार्जिन का कंपटीशन था, ना कि जीतने का। लेकिन दौसा सीट हो, चूरू सीट हो, नागौर सीट हो, जैसलमेर बाड़मेर सीट हो, यहाँ पर तो बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। देखिए, पसीने ऐसा है, अगर हम काम करेंगे और एरिया में जाएंगे, पसीने उसी के छूटते हैं जो एरिया में जाकर करके मतदान करवाता है। हाँ। और जो घर अंदर सोता रहता है उसके क्या पसीने छूटेंगे। हाँ। इसलिए कांग्रेस के पसीने छूटने की जरूरत ही नहीं। जो एसी में बैठा और मतदान भी करने नहीं आते हैं, वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये सोच लिया कि क्यों हम पसीने हमारा निकलाएं। जीतना तो बीजेपी को ही है, 25 की 25 सीटें बीजेपी की आएगी, तो इसलिए कांग्रेस ने पसीना नहीं निकाला। पसीना निकलना अच्छी बात है, पसीना उसी का निकलता, मजदूर का निकलता, काम करने वाले कार्यकर्ता का निकलता है। जो ऐस आराम से रहता है राहुल गांधी, उसका क्या पसीना छूटेगा। लेकिन बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं अंदर खाने कहते हुए भी नजर आए, सुनते हुए दिखे कि वो कहते हैं कि कुछ सीटें ऐसी है, आप बाड़मेर जैसलमेर रविंद्र सिंह भाटी भाजपा में 7 दिन रहता है, बगावत कर जाता है। हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ था, बगावत कर ली। राहुल कसवा भाजपा के साथ थे, बगावत कर ली। और बगावत करने वाले भी अब कहीं ना कहीं बागी तेवर दिखा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आप ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते होते हैं, ये हमें तो नहीं सुना, आप सुनाई ज़्यादा देता है। मैं आपको डिस्प्यूट नहीं करता हूँ, आपने सुना होगा, हमने तो कभी ऐसी बात सुनी नहीं कोई किसी तरह का। और जहाँ तक पार्टी का टिकट किसको देना किसको नहीं देना, ये हमारे पास में उनके पैरामीटर्स जो हैं बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बीजेपी जितनी साइंटिफिक तरीके से टिकट देने का काम करती है कोई पार्टी नहीं कर सकती। सारे आर्बिट्रेरी टिकट होते हैं, उससे अपने मनमर्जी से होते हैं। यहाँ मनमर्जी से कुछ नहीं होता। सारे जनमानस की क्या ओपिनियन आई उस पर कभी टिकट ऐसा, अगर कुछ कारण होता है उसमें देखते हैं भी कि उसका सर्वे में नहीं है। कई तरह के सर्वे होते हैं, उसके बाद में बड़ा आकलन होता है, बड़ी रिसर्च होने के बाद में उसका कंक्लूजन निकालने के बाद में पार्टी उसके ऊपर उसके बेस पे तय करती है। ये नहीं कि ये मेरा नज़दीक है या मेरा दूर है, उसके आधार पर बीजेपी में डिसीजन नहीं होता। लेकिन इस बार के राजस्थान में चुनाव थोड़ा अलग ढंग से हुए। पहले धर्म के नाम पर चुनाव देखे जाते थे ज़्यादातर, लेकिन इस बार जाति का कहीं ना कहीं वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहा। ऐसे कई इलाके हुए जहाँ पर जाट राजपूत जाट, वो कहीं ना कहीं गुजर मीणा वाला समीकरण भी कहीं ना कहीं थोड़ा पसीने। देखिए, हर चुनाव में थोड़ा बहुत ये अगर है तो उसको हवा बहुत भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं। राजस्थान में चुनाव जो हो रहे हैं लोकसभा के, इन चुनाव में सिर्फ और सिर्फ विकास मुद्दा है, डेवलपमेंट मुद्दा है। और जो मैंने पहले आपको बताया, देश की सीमाएं सुरक्षित हों, सनातन धर्म मजबूत हो, भारत विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसको उसका सशक्तिकरण हो और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ये इस आधार पर चुनाव हो रहे हैं। और आज के मतदाता, मैंने जब आपको ये बताया कि वो तोलना जानता है, वे करना जानता है, तराजू उसके हाथ में, उसको पता है कि कौन क्या कर सकता है, मोदी जी कितना कर सकते हैं, राहुल गांधी कितना कर सकते हैं, वो तोलना जानता है। और उस आधार पे, आधार वही है वोट देने का। जितना भी आप हवा चला लो, आखिर में जब कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं रिजल्ट आता है कि तो अंडर करंट के लिए हमारे सारे आपके जो आंकड़े जो आप देते हैं, सर्वे कर करके आप निकालते हैं, आकलन करके, वो फेल क्यों होते हैं? इसीलिए फेल होते हैं कि आप आम जन को पहचानने में हम भूल कर लेते हैं। आम जन सोचता है कि देश का भला किसमें है, राष्ट्र का भला किसमें, राष्ट्र के भले के आधार पे आम जन वोट करता है। इसी पे कोट करता हूँ कि आप कहते हो कि सर्वे होते हैं फिर बाद में फेल हो जाते हैं क्योंकि जनता का नहीं जान पाते, उनकी नब्ज कंट्रोल नहीं पाते। सर्वे तो 25 की 25 ही दे रहा है, लेकिन जनता ने नब्ज अलग तरह की पकड़ी। देखिए, सर्वे जो हुए करके हमने टिकट दिए, वो जनता के आधार पे उनकी सर्वे किसी व्यक्ति को थोड़ी पूछते, किसी संगठन वालों को अकेले को थोड़ी पूछते। सर्वे के लिए लाखों लोगों के साथ में उसमें होते हैं। ये वन ऑफ दी फैक्टर है, ये नहीं कि सोल फैक्टर है। उसके बाद में और कई फैक्टर्स हैं। उसके बाद में रिसर्च होने के बाद में पेपर पर जारी होता है। ऐसा कांग्रेस कर ही नहीं सकती
तो इसीलिए ये 25 की 25 2014 में, 25 की 25 2019 में, 25 की 25 2024 में भी आएगी, और 14 और 19 का जो आधार है वही आधार 24 का है। कांग्रेस तो अलग ही धुन में है, बोल रहे थे इस बार बता देंगे। देखिए कांग्रेस की तो गलती नहीं है, वो इसलिए कि जो पार्टी नशे में रहती है, अब नशे में कितना सोच पाता आदमी, तो जब नशे में है पूरी पार्टी, उनके लोग नशे में, उनकी पार्टी नशे में, तो नशे में जो सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, खुश रहने दीजिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता। 4 तारीख को आपके सामने, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। और जो मैंने बात कही, आप मुझे फ़ोन करके बताया कि आपने ठीक किया, फ़ोन जरूर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपी चौधरी साहब भाजपा के पाली से प्रत्याशी है और बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो कि दावा कर रहे हैं कि इस बार वो भी हैट्रिक लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी 25 की 25 सीटों पर हैट्रिक लगाएगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।